दोस्तों कल जैसे कि मैंने एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कनेक्ट के रिलेटेड जो वैकेंसी आया था उसके रिलेटेड मैंने वीडियो जो बनाया था उसके रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूँ। फिर से उसके जो भी सब्जेक्ट के बारे में अपडेट आया है उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइट करके रख दिया है, उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए और सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज जो मांगा था हिंदी और इंग्लिश, आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए जो हिंदी और इंग्लिश के रिलेटेड हो। उसका एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे की बात है और ये रिटन सीबीटी होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन बेस होने वाला है, कंप्यूटर बेस होने वाला है। आपको कंप्यूटर लेटेंसी टेस्ट होने वाला, एमएस ऑफिस का आपको टेस्ट होने वाला जो हिंदी के रिलेटेड होगा और ये आपका नेचर क्या होगा, क्वालिफिकेशन नेचर होगा। और उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी स्टूडेंट ये पास कर लेते हैं ये तीनों टेस्ट, उसके बाद उनका क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज़ कर दिया जाएगा। ओके, और सिलेबस की बात किया जाए कि 50% जो क्वेश्चन होगा आपके रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट में आपने हिंदी इंग्लिश ले रखा है, उसके रिलेटेड ये आपका 50% उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 50% क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड होंगे और जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश ईटीसी के रिलेटेड होंगे। और ये पासिंग मार्क्स इसके लिए बोला जाए तो 50% पासिंग मार्क्स किसके लिए होगा, ईयू, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और जो भी कैंडिडेट जो एससी एसटी के लिए हैं उसको 40% पासिंग नंबर होगा। दूसरी वैकेंसी की बात किया जाए सीनियर असिस्टेंट जो अकाउंटेंट के रिलेटेड था बीकॉम के लिए, उसके लिए भी 2 घंटे का एग्ज़ाम ये होने वाला है और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें भी कंप्यूटर लेटेंसी टेस्ट आपका जो होगा एमएस ऑफिस का, ये भी क्वालिफाई नेचर का होगा। बस आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो अच्छी, ये आपके लिए गुड है। और इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो भी ये तीनों पास करते हैं उसके रिलेटेड आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट डायरेक्ट बनने के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। और बात की जाए इसके सिलेबस के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिलेबस कुछ डिफरेंट है ऊपर वाले से। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो पूछ रहे थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, ये 50% था और यहाँ पे क्या है 70% ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द पोस्ट में, जो भी आपके पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है उसके रिलेटेड 70% क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 30 क्वेश्चन ये क्या पूछ रहे हैं, इससे जनरल नॉलेज हुआ, जनरल इंटेलिजेंस हुआ और जनरल एप्टीट्यूड हुआ और इंग्लिश ईटीसी के रिलेटेड आपसे पूछेंगे। पासिंग कैटेगरी आपका मिनिमम पासिंग कैटेगरी सेम ही है दोनों में, यहाँ पे देख सकते हैं 50% और 40%। अब बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट जो इलेक्ट्रीशियन हैं और उनके रिलेटेड यहाँ पे भी 2 घंटे का सीवीटी एग्जाम होगा और इनके लिए लेटेंसी टेस्ट क्वेश्चन भी नहीं होगा और ये पे डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे जो सिलेबस है इनके लिए भी सेम है, जो सिलेबस सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए सिलेबस है वो सेम ही है और पासिंग कैटेगरी का भी यहाँ पे सेम ही है। आप देख सकते हैं 50% यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 40% एससी और एसटी के लिए है। यहाँ पे बात करते हैं अब जो भी मेरिट लिस्ट जिसके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया उसके बाद वो क्या होगा, उसके बाद उनके पास क्या होगा, एबी इनिशियल ट्रेनिंग आपके लिए अटेंड करवाया जाएगा जो 12 वीक का होगा। और 12 वीक में आपको क्या होगा कि उसके बाद 25,000 हैंड मिलेगा, वो ट्रेनिंग स्टेफन जो होता है आपको वो ट्रेनिंग का मिलेगा। उसके बाद क्या होगा एंड ऑन और ओजीटी 4 वीक का ओजीटी ट्रेनिंग आपका शेड्यूल होगा जिसमें भी आपको सेम स्टेफन मिलेगा 25,000। उसके बाद आपका क्या होगा कि अगर एबी इनिशिएट ट्रेनिंग के अंदर ही आप छोड़ देते हैं 1 महीने के अंदर ही, तो आपका कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड साइन करना होगा लेकिन कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन एबी इनिशिएट ट्रेनिंग के बाद छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि आपको कितने फ़ाइन देने होंगे। अप टू 1 ईयर में आप छोड़ते हैं तो 3 लाख का फ़ाइन होगा, बियॉन्ड 1 to 2 में छोड़ते हैं तो 2 लाख का फ़ाइन होगा और बियॉन्ड 2-3 के ईयर 1 लाख का फ़ाइन होगा। अब बियॉन्ड 3 ईयर 3 साल के बाद छोड़ते हैं क्या आपका कोई भी बॉन्ड का फ़ाइन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट जो फायर सर्विसेज के लिए है और जो एक्स अग्निवीर के लिए भी वैकेंसी आया था उसके रिलेटेड है। इसमें भी रिटन एग्जामिनेशन होगा, सीवीटी होगा, ये भी 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 50% क्वेश्चन मार्क होगा, नो सब्जेक्टिव होगा ऑन सब्जेक्टिव रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द पोस्ट, जो भी वो 10th के रिलेटेड और 12th के रिलेटेड और डिप्लोमा जी इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल से डिप्लोमा किया था उसके रिलेटेड आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 50% का क्वेश्चन होगा। और 50% ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या होगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश आपको पूछाएगा और आपके में ईटीसी नहीं है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, राइट।
उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात किया जाए 50% होगा UR EWS और OBC के लिए। कैंडिडेट जो भी होंगे SC ST के लिए 40% होंगे। स्टेट इसमें क्या है, जो जूनियर असिस्टेंट है इनके लिए स्टेज 2 है। ओके, अब आप क्या कर लेते हैं, CBT आपका एग्ज़ाम होता है उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, बायोमेट्रिक आपका टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा आपका। उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा। किस में, ड्राइविंग लाइसेंस जो मैंने बताया था आपको कल के वीडियो में, जो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। हैवी लाइसेंस, 2 मोटर व्हीकल्स, इसका जो भी आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल पेट होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। उसके बाद बोल देते हैं यहाँ पे जो देख से एक्स अग्निवीर के लिए विल बी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, ओनली फ्रॉम फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। हाउ दे आर सुटेबल फॉर द अदर रिलेवेंट perspect including not limited in the age, education qualification, written test, medical examination, physical height and driving 6 week of the basics training। उसको 16 वीक का बेसिक्स ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इनके में ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो और पर अदर कंट्रीज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो भी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट हो रहा है, जैसे कि 100 मीटर रनिंग हो गया, कैजुअलिटी कैरी टेस्ट हो गया, 50 मीटर का पोल कैबलिंग हो गया, रॉप कैबलिंग क्लाइंबिंग हो गया, रेडल क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग हो गया, इसके लिए 20 मार्क्स फॉर ईच रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 टास्क है तो 100 मार्क्स फॉर ईच हो गया। 100 मार्क्स की बात किया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है कि मेल क्राइटेरिया के लिए इतना आपको सेकेंड में 100 मीटर रनिंग करना है, 12, 13 सेकेंड, 14 सेकेंड, 15 सेकेंड और 16 सेकेंड में आपको करना है। अगर मार्क्स 20 मार्क्स चाहिए तो 12 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। 18 मार्क्स चाहिए तो 13 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। अगर ये 12 सेकंड से आपके फेल हो जाते हैं, अगर लाइक कि यहाँ पे 16, यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, 18 सेकंड के बाद अगर आप जाते हैं या 20 सेकंड में आते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे ये आपको 0 नंबर मिलेगा अगर आप कोई भी सिनेरियो फेल करते हैं। तो इसमें से यहाँ पे देखते हैं ऑन एक्सीडिंग और द 16 सेकेंड्स 100 मीटर रनिंग, ऑन एक्सीडिंग और द 50 सेकेंड 50 kg एंड सैंडबैग 50 kg, ये सब फेल कर 60 सेकेंड के बाद आप फेल कर जाते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। और 1/3 हाइट ऑफ द 30 सेकेंड में नहीं कंप्लीट करते हैं तब भी 0 नंबर मिलेगा। नोट, यहाँ पे नोट पे देख सकते हैं 60 सेकेंड्स फेलिंग विल बी विच 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड। आपको 100 मीटर में 60 सेकेंड से पहले ऊपर आपको कंप्लीट करना होगा। अगर नहीं कंप्लीट करते तो 0 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हाइट ऑफ द रोप एंड द पोल शाल बी एडिंग 2 मीटर्स। एग्जाम्पल फॉर मैन 6 + 2 8 मीटर के लिए ऐड किया जाएगा उनके लिए। और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम है। यहाँ पे जो ये 20 नंबर किसके लिए होगा, 15 सेकेंड के लिए होगा। और 12 मार्क्स किसको 19 सेकेंड में उनको कंप्लीट करना होगा। और 19 सेकेंड के बाद जो भी कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल जो भी कैंडिडेट हैं उनके 0 नंबर मिलेगा। 19 से 20 हो गया तो आपको 0 नंबर मिलेगा, आपका कोई नंबर ऐड नहीं होने वाला है। यहाँ पे 2 नोट जो ऑलरेडी मैंने बोल दिया था 100 नंबर का होगा, लेकिन इसमें भी क्या है कि आपको क्या होने पड़ेगा, आपको 16 नंबर मिनिमम लाना ही पड़ेगा। आपको क्वालिफाई करना है तो 16 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाते हैं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे इसके भी। अब बॉन्ड के रिलेटेड मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, बॉन्ड अमाउंट रिकवरी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होगा, AB इनिशियल ट्रेनिंग होगा। उसके बाद अप टू 1 मंथ के अंदर आप उसको छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, तो आपका नील कोई चार्जेस नहीं लेंगे। अगर बियॉन्ड 1 महीने के बाद छोड़ते हैं तो 50,000, 1 और 2 मंथ के बीच में छोड़ते हैं तो 50,000, 2 से 3 मंथ के बीच में छोड़ते हैं तो 75,000, और बियॉन्ड 3 मंथ के बाद छोड़ते हैं तो 1 लाख रुपये आपका चार्जेस लेंगे। AB इनिशियल ट्रेनिंग होने के बाद अगर आप उसके बाद परमानेंट आपका नौकरी हो जाता है, रेजिग्नेशन देते हैं अप टू 1 साल के अंदर आपको 3 लाख देना होगा। 1 और 2 साल के बीच में देते हैं तो 2 लाख, और 2 और 3 साल के बीच में देते हैं तो 1 लाख देना होगा, और 3 साल के बाद देते हैं तो कोई चार्जेस आपका नहीं लगेंगे। अप्लीकेशन फ़ीस ऑलरेडी मैंने बता दिया है 1000 रुपये लग रहा है, और वुमेन SC ST PWE एक्स सर्विसमैन के लिए 0 फीस यहाँ पे चार्जेस है। इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होता है कि आप फॉर्म कैसे डालें, उसके रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज़ जो भी इसके रिलेटेड क्वेरी कमेंट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ।